अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को। एनीमिया को हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हम काजेस के बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एनीमिया को डिफाइन भी करेंगे, लेकिन स्पेशली हम फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर व्यूअर्स, सबसे पहले एनीमिया की डिफिनीशन को हम थोड़ा जानते हैं। एनीमिया हम किसको कहते हैं? जब भी हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी आ जाए अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू जेंडर, इसको हम कहते हैं एनीमिया। सिंपली जो है ना, खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं मेडिकल में। अच्छा, एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली हुआ है 3 बेसिस पे। एक क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ शेप। दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेस ऑफ सिविरिटी, बीमारी की शिद्दत। और तीसरा क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेस ऑफ काजेज या पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनीमिया का जो पहला क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्टार्ट करने से पहले आप नोट करें कि एनीमिया का हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर वो 12 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल तक हो सकता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी, इससे हीमोग्लोबिन जब 12 से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं एनीमिया। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल में मींस एनीमिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ शेप। मॉर्फोलॉजी मीन शेप। तो मॉर्फोलॉजिकल बेस या शेप वाइज जो क्लासिफिकेशन हुआ है एनीमिया का, इसके 3 टाइप्स है: नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। नॉर्मोसिटिक मीन नॉर्मल सेल। मॉर्फोलॉजी की बात आ रही है तो ये वो एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी का साइज जो है, आरबीसी का साइज वो भी नॉर्मल होता है। ठीक है, साथ में आरबीसी का शेप जो होता है, शेप वो भी नॉर्मल होता है, शेप भी नॉर्मल होता है। अब आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है ये 7.2 माइक्रोमीटर तक आरबीसी का नॉर्मल साइज होता है। ठीक है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया कौन सी होती है? वो एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी हेमोग्लोबिन की कमी होती है, एचबी की कमी होती है या आरबीसीज की कमी होती है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया के जो काजेज़ होते हैं, बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं। ये ट्रामा भी हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकती है, सर्जरी की वजह से भी हो सकती है, इसके अलावा हेवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जीआईटी ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकती है। ये इसके काजेज़ होते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया वो एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी का साइज बिल्कुल नॉर्मल होता है, 7.2 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरा जो टाइप है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो है माइक्रोसिटिक एनीमिया। नाम से ज़ाहिर है माइक्रोसिटिक, ये वो एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है। ठीक है, आरबीसी का नॉर्मल साइज जो है 7.2 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोसिटिक एनीमिया जो होती है, इसके काजेज़ के बारे में अगर हम पढ़ें तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकती है आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, इसमें भी सेल्स का साइज़ जो है ना वो नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, एमसीवी एमसीएच ये सारे गिर जाते हैं। इसके अलावा ये एनीमिया हो सकती है थैलेसीमिया की। अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया में भी आरबीसी का साइज़ जो है ना वो नॉर्मल से कम पड़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया की, तो इस एनीमिया में भी आरबीसी का साइज़ कम हो जाता है नॉर्मल से। माइक्रोसिटिक एनीमिया। थर्ड टाइप जो है इस क्लासिफिकेशन में वो है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया वो एनीमिया होती है जिसमें आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। मतलब ये कि सेल जो हमें नज़र आते हैं माइक्रोस्कोपिकली, उसका साइज़ बहुत बड़ा नज़र आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी काजेज़ के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, ये फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। ठीक है,
क्योंकि ये चीज़ें हमें रिक्वायर होती है आरबीसीज मैच्योरेशन के लिए। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से भी होती है जो स्टमक से प्रोड्यूस होता है और ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 का। ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एनीमिया का वो है ऑन द बेस ऑफ सेवेरिटी। डिजीज़ की जो शिद्दत होती है, बीमारी की, एनीमिया की जो शिद्दत होती है, इस बेस पे क्लासीफाई हुआ है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया एंड सीवियर एनीमिया। माइल्ड एनीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि हेमोग्लोबिन रेंज 9 से लेकर 11.9 ग्राम पर DL अगर किसी का हेमोग्लोबिन रेंज इसके दरमियान में आता है तो इसको हम कहते हैं माइल्ड एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया जो होती है इसमें 6 से लेकर 8.9 तक हेमोग्लोबिन रेंज आता है, ठीक है, और ये मॉडरेट एनीमिया होती है। सीवियर एनीमिया की अगर हम बात करें तो अगर किसी पेशेंट का हेमोग्लोबिन लेवल वो 6 ग्राम पर DL से कम हुआ है तो इसको हम कंसिडर करते हैं सीवियर एनीमिया। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ सेवेरिटी। अब आते हैं एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन काज वाइज, ठीक है, जो किसी वजह से होता है ये एनीमिया। इसके जो है ना 2 कंडीशंस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक वो एनीमिया होती है जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है। दूसरी वो एनीमिया होती है जिसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जो एक्वायर्ड होता है एक्वायर्ड तो वो इम्यूनोलॉजिकल हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है एंड नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसीज डिस्ट्रक्शन की। मतलब ये वो एनीमिया है जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन तेज़ हो जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज़ होता है, ठीक है। अब अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, 30 डेज़ हो जाती है, 50 डेज़ हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हेमोलिसिस, और ये आरबीसीज डिस्ट्रक्शन बेसिकली होती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं आरबीसीज डिस्ट्रक्शन की वजह से जो एनीमिया होती है। ये हेमोग्लोबिनोपैथीज की वजह से भी हो सकती है, हेमोग्लोबिनपैथीज। ये जो है मेम्ब्रेनोपैथी की वजह से हो सकती है, मेम्ब्रेनोपैथी। और ये जो है एंजाइमोपैथी की वजह से भी हो सकती है। अब देखिए हेमोग्लोबिनपैथीज क्या हैं, वो कंडीशन जिसमें हेमोग्लोबिन के अंदर या हेमोग्लोबिन में मसला आ जाता है, HB में मसला आ जाता है। पैदाइशी जेनेटिकली अगर HB नॉर्मल नहीं बनता, एबनॉर्मल बनता है, तो इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिनपैथीज। इसका जो एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, ये भी हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा जो है थैलेसीमिया भी हो सकती है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें हेमोग्लोबिन एबनॉर्मली बनता है। मेम्ब्रेनोपैथी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि आरबीसीज जो होता है रेड ब्लड सेल, इसका बाइकनकेव शेप होता है, 7.2 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है, और इसमें एक मेम्ब्रेन भी होता है जिसकी जो इसको आरबीसी को प्रोटेक्शन देता है और स्टेबल रखता है। तो अगर मेम्ब्रेन के अंदर कोई मसला आ जाए तो इसी की वजह से भी वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, आरबीसीज की हेमोलिसिस ज़्यादा होगी और हेमोलिटिक एनीमिया होगी। तो कौन कौन सी एनीमिया है जिसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ जाता है? इसमें स्पीरोसिटिक एनीमिया होती है जिसमें स्पीरोसाइड्स बनते हैं, राउंड शेप आरबीसी बनते हैं, या इस जो दूसरा एग्जाम्पल है एलिप्टोसाइटिक एनीमिया जिसमें आरबीसी जो है ना वो एलिप्टोसाइट्स की तरह बनते हैं। तो ये मेम्ब्रेन डिसऑर्डर है। एंजाइमोपैथी की अगर हम बात करें तो इस एनीमिया में होता क्या है, इसमें जो एंजाइम आरबीसी के अंदर होता है जैसा कि G6PD एंजाइम, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो आरबीसी को न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। अगर इस एंजाइम के अंदर मसला आ जाए तो इसकी वजह से एंजाइमोपैथीज मतलब हो जाती है, एंजाइम डिफेक्ट आ जाता है और हेमोलिसिस भी ज़्यादा होगी। तो ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एनीमिया का।
दूसरा जो है प्रोडक्शन, डिक्रीज प्रोडक्शन, वो एनीमिया जिसमें आरबीसीज़ की प्रोडक्शन या हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसकी भी बहुत सारे काजेज़ हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है, WBC कैंसर है। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जिसमें बोन मैरो के अंदर मसला आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जिसमें आरबीसीज़ की प्रोडक्शन वो कम हो जाती है। एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो ये इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल एनीमिया जो होती है, मतलब ये वो एनीमिया जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना अपने से इसको टारगेट करता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, HDN, हेमोलिटिक डिजीज़ इन न्यूबॉर्न। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदाइश से पहले उसके अंदर हेमोलिसिस हुई होती है बिकॉज ऑफ मिसमैच ब्लड ग्रुप। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के, जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम अपने हिस्से को टारगेट करता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है, मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जैसा कि TTP वगैरह। इसके अलावा नॉन इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये कि वो हेमोलिसिस जिसमें आरबीसी जिसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया हो सकती है, ठीक है। मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होती है जिसमें हमारे विसेस के अंदर मसला आ जाता है, या हार्ट वेल्व की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर हम हार्ट वेल्व ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसकी हार्ट वेल्व ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी हो सकता है। और भी टाइप्स हो सकते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। तो डियर व्यूअर, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।